दाग चुनरिया पे। बुंदेलखंड की होली अपनी वीरता, सादगी और मिट्टी की खुशबू के लिए जानी जाती है। यहाँ की होली में न केवल रंगों की बौछार होती है बल्कि फाग और राई की गूंज भी होती है। जब हम होली की बात करते हैं तो अक्सर मथुरा वृंदावन की लठमार होली याद आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीर आला उदल की धरती यानी बुंदेलखंड में होली कैसे मनाई जाती है। यहाँ की होली में रंग तो है ही, पर साथ में वीरता का जोश और फाग की वो मिठास जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुंदेलखंड की होली का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की अनोखी परंपराएं और वो लोकगीत जिनके बिना होली अधूरी है। बुंदेलखंड में होली का इतिहास सदियों पुराना रहा है। माना जाता है कि झांसी के पास कस्बा वही जगह है जहां भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई थी और होलिका दहन की पहली घटना यहीं पर हुई थी। इसके अलावा चंदेल और बुंदेला राजाओं के समय से ही यहाँ होली को विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। यहाँ की होली केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है, जहाँ राजा से लेकर प्रजा तक सब एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। बुंदेलखंड की होली की शुरुआत होती है फागुन के महीने से। बुंदेलखंड में होलिका दहन के लिए गांव के लोग मिलकर लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और होलिका दहन बड़े ही धूमधाम से करते हैं। फिर उसके बाद उसकी राख यानी कि भभूत को माथे पर लगाते हैं और उसे बेहद ही शुभ मानते हैं, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत को मानते हैं। होलिका दहन के बाद कई गांवों में होली के अगले दिन एक दूसरे के घर जाकर गले मिलकर और गिले शिकवे दूर करने की परंपरा है। एक दूसरे को रंग लगाकर बोलते हैं बुरा ना मानो होली है। बुंदेलखंड में एक बहुत भावुक परंपरा है। अगर किसी घर में या किसी परिवार में साल भर के भीतर किसी सदस्य की मौत हो गई हो तो गांव के फाग गायक सबसे पहले उस घर में जाकर फाग गाते हैं और उन्हें रंग लगाकर शोक से बाहर निकालते हैं। बुंदेलखंड की होली फाग के बिना अधूरी है। फाग यहाँ की प्रमुख लोकगीत है। लोक नृत्य बुंदेलखंड की पहचान है। लोक नृत्य राई और मोनिया। राई नृत्य होली के दौरान राई नृत्य का आयोजन होता है जिसमें नर्तकी यानी कि बेरनी ढोल की थाप पर बिजली की जैसी तेजी से थिरकती है। यह बुंदेलखंड का राजकीय नृत्य भी माना जाता है। मोनिया या देवारी नृत्य की हालांकि यह दीपावली पर मुख्य होता है, लेकिन कई इलाकों में होली पर भी लाठियों के साथ करतब्य दिखाए जाते हैं जो बुंदेलखंड की वीरता को दर्शाते हैं। और हाँ, बुंदेलखंड के त्योहारों की बात हो और बुंदेलखंड के खान पान की बात ना हो, ऐसा कभी होता है क्या? हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंडी पकवानों की। बुंदेलखंडी पकवानों के बिना बात कैसे पूरी होगी। यहाँ की गुजिया, बरुआ या दही वाड़े और भांग का शरबत होली के मजे को दोगुना कर देता है। बुंदेलखंड में होली पर फागों के बीच गुलाल रंग की बौछार हो रही है। पूरे बुंदेलखंड खासकर छतरपुर जिले में होली का त्योहार अलग अंदाज में मनाया जाता है। इसकी तैयारियां 2 दिन पहले शुरू हो जाती हैं। शहर सहित गांव-गांव में गोबर के कंडे, ओपल और बरूला बनाए जाते हैं। होली पर इन्हीं कंडों को जलाकर लोग परंपरागत रूप से होली का पर्व मानते हैं। बुंदेलखंड के गांव की चौपालों में फाग गायन, मंदिरों में बुंदेली गीत गाकर भगवान कृष्ण की भक्ति, होली मिलन समारोह से लेकर अन्य कार्यक्रम होते हैं। बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, सागर और निवाड़ी के ग्रामीण इलाकों में फाग गाने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। फाग गायकों की टोलियां गली में फाग गाकर होली का उत्साह बढ़ाती हैं। फाग गायकों ने बताया है कि यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारे वीर बुंदेलखंड की रंगोली होली। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं तो हमें कमेंट में जय बुंदेलखंड जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम
और हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।